हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड क्लासेस फॉर मैथ्स। देखिए, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था। हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था, फिर उसके सब पार्ट्स रेशनल नंबर को डिस्कस किया था, उसके देन सब पार्ट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कौन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन आफ्टर इंटीजर्स, देन आफ्टर हमने ऑड नंबर जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, विषम नंबर्स, इवन नंबर, सम नंबर, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर। आज हम लोग जो डिस्कस करें, आज हम कर रहे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है। मैं अभी सिंपल आपसे डिस्कस करूं। एक नंबर मैंने एक नंबर लिया है 6 को आप कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं बात करूं 6 की, आई कैन राइट 6 एज 2 into 3। ठीक है। अगर बात करूं 18 की, मैं उसको लिख सकता हूं 6 into 3 भी लिख सकता हूं, 9 into 2 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, 18 into 1 भी लिख सकता हूं, और 1 और या 1 into 18 कुछ भी है, ठीक है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो 18 को मैं दो अलग अलग नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं बात करूं 3 को, मैं 3 को मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? दैट इज ओनली 3 into 1। केवल यही तो लिख सकता हूं मैं, 3 into 1। तो ये जो नंबर हो गए, जिन नंबर्स को हम लोग दो अलग अलग नंबर की गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो अलग अलग नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उन नंबर्स को बोलते हैं कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर्स। और एक नंबर जिसको हम केवल केवल दो नंबर, गिन के दो नंबर, कौन कौन से वे दो नंबर? दैट इज नंबर इटसेल्फ और वन, केवल वो खुद और एक, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, उन दोनों की गुना की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर मैंने इससे पहली क्लास में भी आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। ठीक है। तो फाइनली कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? जिनको कि हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, केवल उससे, और भाज्य जो किसी से डिवाइड हो जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्म हो गए। इसको आप समझाने के लिए भी कह सकते हैं कि दो नंबरों की गुना की फॉर्म में लिख सकता है, या फिर मैं सिंपल सी अपने नॉर्मल भाषा में कह सकता हूं कि एक नंबर जो किसी और नंबर से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे कि जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कतें करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो उसी गलतियों की वजह से क्वेश्चन आते हुए वो कैलकुलेशन को गलत कर देते हैं। देखिए, मेरा सबसे पहला फोकस है कि आप लोगों को कैलकुलेशंस में बिल्कुल सॉलिड बनाना, कि आप लोग अच्छे से जो भी आपके पास क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आता है तो उसको बिल्कुल सही से सोल्व करें। ऐसा ना हो क्वेश्चन आते हुए आप लोग अपनी कैलकुलेशन की जो कमी है उसकी वजह से उसको गलत कर दे। देखिए, आज हम सीखेंगे दो रेशनल नंबर का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, दो या दो से ज्यादा। देखो कैसे, यहां पर हम लोग वही रेशनल नंबर हम लोग उनको सीखेंगे ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहली बात आती है ऐड करना। देखिए, अगर मैं दो नंबर लिखता हूं, जैसे मैं जनरली हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी देखते हैं कि मैंने एक नंबर लिखा, दैट इज 2/3 प्लस 7/8, 2/3 प्लस 7/8। अगर मुझे इसे प्लस करना है तो यार जनरली मैं अगर अपने बच्चों से कहूँ सिंपल क्या करेंगे, ये तो हो गया 9 और 8 और 3 11, ये आ गया ना। अब मुझे एक चीज बताओ यार, अगर मैं कहता हूं आधा, भाई 1/2 का मतलब आधा हुआ ना, प्लस 1/4, कितना होगा? आधे को प्लस किया, 1/4 को प्लस किया। आप लोग सिंपल सिंपल यार, ये तो हमारी कहने की बात है, ये जो है ये 3/4 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करूं जैसे पहले मैंने किया है, रिजल्ट हम लोग क्या लिखते हैं इसका, ऊपर तो हो गया 1 + 1 2, नीचे हो गया 2 + 4 6, दैट इज इक्वल टू 1 कितना 3। तो ये तो सरासर गलत हो गया ना। ये तो नॉर्मल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि ये सिद्ध करके दिखा दे कि ये चीज गलत है। तो अगर ऐसे हमारे रेशनल नंबर आ रहे हैं दो, तो उनको किस तरीके से ऐड करें और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करें, देखिए करते हैं।
अब यही चीज हमें सीखनी है कि किस तरीके से हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लिख देता हूं, 5/8 प्लस 7/3। मैंने अभी न्यूमरेटर वही लिया है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे 8 और 3 का एलसीएम। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था क्लास में कि 8 और 3 के एलसीएम के लिए, एलसीएम के जो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट था वो मैंने पहले भी बताया था कि एलसीएम यहां पर बहुत ज्यादा यूज होना है, तो इसको आप समझिए जरा। क्या मैं हल्का सा थोड़ा सा आपको टच देता हूं। 8 और 3 का अगर मुझे एलसीएम निकालना, देखो मैंने 2 नंबर कोमा लगा के एक साथ लिखे हैं। सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर देखे, प्राइम नंबर देखे जिससे डिवाइड हो जाए। सबसे पहले 2 से डिवाइड होएगा, अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं क्या आएगा रिजल्ट 4। अब 3 2 से अगर डिवाइड नहीं होता है तो मैं 3 को एज इट इज लिख देता हूं। उसके बाद अगेन कितना आ जाएगा 2 3 और यहां पर हो जाएगा 2 1, यहां पर 3 और इधर 3, तो 1 1 आ गया। अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही होगा हमारे पास इनका एलसीएम। क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। अब देखिए 2 2 2 और 3, तो अगर मल्टीप्लीकेशन करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास 24। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इस नंबर को देखिए और इस नंबर को देखिए। सबसे पहले को देखिए आप लोग, ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन को देखिए। ये फ्रैक्शन है क्या हमारे पास, 24 को 8 से डिवाइड करिए, 24 को 8 से डिवाइड करिए, रिजल्ट क्या आएगा 3, ऑब्वियस है 3 आएगा। अब जो डिवाइड करने पे रिजल्ट आया, 24 को 8 से आपने डिवाइड किया, रिजल्ट क्या आया 3 आया। 3 की 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 5। अब ये 3 आपको पता लग गया ना, 24 को 8 से हमने डिवाइड किया था तभी ये 3 आया। प्लस अब यहां पर क्या हुआ, 24 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 8, उसकी मल्टीप्लीकेशन 7 में कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट इज 15 प्लस 56 अपॉन में 24। ठीक है, अब बस दोनों को आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 5 और 6 और 71/24। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इनको क्या किया हमने, दोनों फ्रैक्शंस को ये हमने ऐड कर दिया। अब मैं बार बार बोल रहा हूं फ्रैक्शन और मैं बोल रहा हूं रेशनल नंबर। देखो अभी हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्ट्स को, और उनमें ये सब चीजें ऐड होना और इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सब चीजें बेहद जरूरी है, इसलिए मैं आपको हल्का से इसका टच दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप, मैंने क्या किया यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को क्या कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, कोई एक सिंगल नंबर ऐसा नहीं है। तो ठीक है ना, तो अगर ऐसी कंडीशन हो इनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। अब देखिए एक और चीज आई हमारे पास, और कौन सा हम डिस्कस करते हैं, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वे दो नंबर, ऐसे नंबर कोई एक अलग हमारा कोई दूसरा कोई ऐसा नंबर ना हो जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं ये कहूं, जैसे अभी अभी हमने लिया, मैं लेता हूं 21 लेता हूं, एक नंबर लेता हूं 16। मुझे बताओ क्या यूनिवर्स में कोई ऐसा नंबर है जो 21 और 16 को, मैं पूरा एक उसके नेचुरल नंबर या होल नंबर की बात कर रहा हूं, जो पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दे, पूरा दोनों नंबरों को पूरा डिवाइड कर दे रिमाइंडर 0 के साथ, है ऐसा कोई नंबर? भाई ये 3 और 7 से हो रहा है, ये केवल 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं ना। तो ऐसे दो नंबर जो एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते किसी भी नंबर से, तो उनको क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, देखो ये केवल 1 से तो डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो जिनका HCF 1 होता है, HCF महत्तम समावर्तक, ठीक है, जिनका HCF 1 होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, वे नंबर कोई से भी हो सकते हैं, दो नंबरों का हमेशा कोप्राइम नंबर 2 या 2 से ज्यादा नंबरों को मिलकर बनता है। ठीक है ना, तो चलिए हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने सिंपल यहां पर क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, ठीक है ना, डिनोमिनेटर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर, जो रिजल्ट आएगा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी। मैं ऐसे 5 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके देखने हैं, ठीक है ना, और बाद में मुझे कमेंट करिएगा सो डैट कि मैं आपको फिर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकूं। देखिए क्या है, सबसे पहले लिखते हैं 2/3 प्लस 5/6। नेक्स्ट है 5/3
13 प्लस 2/11, ओके, एंड प्लस वन मोर, मैं एक और जोड़ता हूं, सेम आपको कॉन्सेप्ट यही लेना है, एचसीएफ निकालोगे चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, इसी तरीके से निकालते हैं। मैं लिखता हूं प्लस 3/4, ओके। चलिए अब बड़ा इजी सा नंबर देते हैं, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6 प्लस 6/7, ठीक है। तो आपके पास 5 नंबर हो गए, आप इनका एचसीएफ निकाल के देन इनको ऐड करेंगे, ओके। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन, लिखते हैं 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, ठीक है। एंड देन वेरी इजी, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2। मैंने डिनोमिनेटर सेम लिया है, देखिए यहां पर मुझे एक चीज बताइए, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको देखना है, आपको रिजल्ट देखना है, एचसीएफ क्या निकलेगा, एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम क्या निकलेगा 2 2 2 का, यहाँ पे 2 2 2 रख के देखिए और देखिए एलसीएम क्या निकलेगा, और अपने आप कोशिश करिए। देखिए मैथ्स का ना सबसे पहला रूल क्या है, मैथ्स का सबसे पहला रूल ये है कि क्वेश्चन को सबसे पहले ये समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद उसके लिए अपने आप जितना आप कोशिश करेंगे, आप उस क्वेश्चन को उतने ही ज्यादा 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 बार आपके दिमाग में घूमेगा और सॉल्यूशन आपका फिर दिमाग अपने आप ढूंढना शुरू करेगा, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि यार ये तो बार बार गलत निकल है, गलत निकल है। आपको याद हो थॉमस एल्वा एडिसन ने 1200 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, उसका एक स्टेटमेंट था, उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने ये सीखा है कि मेरा ये काम इन 1200 तरीकों से नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इन 1200 तरीकों से नहीं हो सकता है। तो आपको यही सीखना है, जब आप इसको कोशिश करेंगे, गलत भी हो रहा है कोई बात नहीं है, आपको ये तरीका पता लगेगा, इसका मतलब मेरा ये वाला तरीका गलत था, मुझे दूसरे तरीके से ट्राई करना था इसको, और वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि मैथ जब तक खुद से सोल्व करना नहीं शुरू करेंगे तब तक नहीं आ सकता। एक सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आया है, मैंने उसमें अपनी जी जान कोशिश लगा दी, मैंने उसको सोल्व किया, कैसे भी एक इधर से उधर से कैसे भी थोड़ी थोड़ी हेल्प लेके, खुद से पूछ के, खुद से समझ के मैंने उसको सोल्व किया, तो उसका सॉल्यूशन केवल मैंने ढूंढा है, और उस सॉल्यूशन को मैं ताउम्र कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया और मैंने अपने टीचर के पास जाके सीधा सीधा पूछा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन बता दो, वो मेरे लिए हुआ एक रट्टाफिकेशन। वो क्या होगा, एक रट्टाफिकेशन। मैंने उस प्रॉब्लम से कुछ नहीं सीखा, मेरे टीचर ने सोल्व करके दिया है, तो ऑब्वियस है मेरे टीचर ने तो सीखा होगा। मैंने क्या सीखा, केवल उसका सॉल्यूशन सीख ले, लेकिन सॉल्यूशन कैसे आया वो मैंने नहीं सीखा है। तो मैं आपको यही कहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए, सबसे पहले 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करिए और देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए, फिर उसके बाद मैं आपको कमेंट करके वापस आंसर दूंगा, रिप्लाई करूंगा कि उस हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी, मैं कोशिश करूंगा मैं आज ही डालूं दूसरी वीडियो भी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्च को सीखेंगे, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स को सीखेंगे, किस तरीके से प्लस करते हैं, किस तरीके से माइनस करते हैं, उसके लिए ये चीज आना आपका बेहद जरूरी है, ठीक है। अगर ये चीज आपको आती है तो आप इसको बड़े आराम से कर पाएंगे, और आपको इन क्वेश्चन को एक और तरीके से करना है, क्या, एक बार आप लोग प्लस करके करेंगे, एक बार माइनस 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 प्लस रहने दीजिएगा, प्लस रहने दीजिएगा, प्लस रहने। चलिए मैं यहां पर ये क्वेश्चन लिख देता हूं, ये माइनस का साइन मैं दोबारा लगा के वापस लिखता हूं। सेम क्वेश्चन को मैं आपके लिए काम नहीं दूंगा, क्योंकि आपको काफी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, तो वो सब चीजें मैं इसको लिखता हूं 2/3 माइनस 5/6, इसको सोल्व करना है आपको। 5/13 माइनस 2/11 माइनस 3/4 को सोल्व करना है, एंड देन 2/3 प्लस 3/4 माइनस 4/5 माइनस कितना 5/6 और प्लस 6/7 को, ठीक है। यहां पर 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 5/2 को सोल्व करना है, और इधर लास्ट में इसको क्या करेंगे, हम सबको 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2 और माइनस 7/2, आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, थोड़ा सा हमारे इधर की तरफ स्मोक ज़्यादा है, तो ख्याल रखिए, खांसी जुकाम वगैरह से सब बच के रहिए, और मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ओके, टेक केयर, बाय बाय।